एक बात किसी ने बहुत अच्छी कही, चढ़ो हिमालय की चोटी पर और भी ऊंचा चढ़ना है, तुम्हें हिमालय की चोटी पर नया हिमालय गढ़ना है। तो आप सभी का एक बार फिर से आईएसएम वाराणसी में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी जैम, सीएसआईआर, नेट, गेट, लीनियर अलजेब्रा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं। जैसे आपने पढ़ा अभी पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स को जब आप पढ़ रहे थे तो आपने इसमें कहा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही थी कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है ए, ठीक है ना, ए सच दैट ए पावर के इज इक्वल टू 0 बट a power k minus 1 is not equal to 0, then this a means n cross n is called nilpotent, matrix of index k, where k is less or equal to this n is the order of this matrix। तो अगर ऐसा हो कि a पावर k आप करें, मीन्स a को a में k टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। a पावर k 0 होने का मतलब है कि a को a में k टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाए, लेकिन उसके पहले 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 5 क्रॉस 5 का है, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 0 हो रहा है, लेकिन उसके पहले 0 नहीं है, तो इंडेक्स k कहा जाएगा। और जो इंडेक्स k है इसका मान 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, बट लेस देन और इक्वल टू दिस n। जो ऑर्डर है उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। मीन्स अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर ऐसा लिख दिया गया, ये है कि नहीं है ये तो चेक करने की बात हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा लिखा गया कि a जो है 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है सच दैट a पावर, फॉर एग्जाम्पल a पावर 8 इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो गया तो अगर 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की पावर 8 को कर दिया जाए, 0 हो जाए, तो हियर 8 इज नॉट इट्स इंडेक्स, है ना। अब इसका इंडेक्स जो होगा वो हो सकता है कि जो इंडेक्स है या तो 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो। इंडेक्स यही हो सकता है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या फिर 4 होगा, लेकिन इंडेक्स 8 नहीं हो सकता, क्योंकि इंडेक्स इज व्हाट, लेस आर इक्वल टू दिस n। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर करिएगा, तो आप एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप जो लिख रहे हैं, जो आप बोलने जा रहे हैं, एक्चुअल में वो है क्या, है ना। तो इंडेक्स, this k is called index of this matrix। तो for example, if A is 4 cross 4 matrix such that A power 8 is equal to 0, it does not guarantee that its index is 8। इसका इंडेक्स 8 होगा, ये इस बात की गारंटी कदापि नहीं करेंगे। हाँ, इंडेक्स इसका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर इंडेक्स 1 हुआ तो भी 0 होगा, 2 हुआ, अगर इंडेक्स 2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि इसका इंडेक्स 2 है, आप देखिएगा आराम से, तो A अगर इंडेक्स इसका 2 हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में तो ये होगा ना कि a2 इज 0, और जब a पावर 2 0 हो गया तो a पावर 8 इज a पावर 2 दिस होल पावर 4, दिस इज अगेन नॉट 0। 3 हुआ, अगर इंडेक्स 3 हो गया तो a3 0 होगा, और a पावर 8 को आप लिख सकते हैं a पावर 3 इंटू a पावर 3 इंटू a पावर 2। तो अगर ये दोनों 0 हो गए तो फिर प्रोडक्ट 0 हुआ, और 4 हुआ तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि अगर a पावर कर दिया तो हमेशा उसका इंडेक्स वही पावर होता है ना, इस बात का रिस्ट्रिक्शन। और ये रिस्ट्रिक्शन आप जब भी आंसर करिएगा जरूर याद रखिएगा, है ना, दिस इज इंडेक्स। अब जो है मैट्रिक्स को आपने नीलपोटेंट कर दिया। अब आपने फिर देखा था कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है, मीन्स जो मैट्रिक्स A है, अगर A n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो इसमें दो केस होगी, या तो A पूरा 0 ही हो जाए या फिर A कैसा हो, नॉन जीरो हो। जब भी मैट्रिक्स के बारे में आप सोचिएगा
तो जब भी मैट्रिक्स के बारे में सोचिए 3 तरह के केस सोचा करिए। पहला ये कि कहीं ये 0 तो नहीं है, या केस 1 जब ये 0 हो जाए। दूसरी केस है कि इसको आइडेंटिटी लिया जाए। तीसरी केस है कि नाइदर 0 नॉर आइडेंटिटी, मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 में फिर 2 केस आ जाती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है तो आई हो जाए, और दूसरी केस जो बनेगी कि ए इज नॉट इक्वल टू आई। तो ये इस तरीके से इसमें 3 केसेस निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस चीज को पकड़ रहे होंगे। तो अगर ए 0 हो गया तो देखिए, अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस n का है और ए 0 हो गया तो k का मान क्या हुआ, 1 हुआ। दिस k इज लेस देन n हुआ। बट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, n होगी, है ना। n तो होगी ना डिग्री। और इसके जो सारे आइगन वैल्यूज हैं सब के सब 0 हैं, तो सब के सब 0 हैं तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 0 पावर दिस n, मीन्स दिस इज x पावर n। लेकिन अगर k का मान 1 है तो उस केस में जो मिनिमल पॉलिनोमियल इसके लिए बनेगा वो कितना हो जाएगा, x पावर 1 मीन्स x। और ये इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही आप इसमें इस मैट्रिक्स को रखेंगे A एंड दिस इज व्हाट, 0 मैट्रिक्स, तो सीधे सीधे 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर। तो ये तो केस रही इसकी। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ कि नॉन जीरो हो जाए, अब नॉन जीरो हुआ तो ये केस आप लेंगे तब तो नील पोटेंट मैट्रिक्स आएगा नहीं। हमने कहा कि जब मैट्रिक्स सोचना है तो 3 तरीके से सोचना है। लेकिन अगर आप ये कर देते हैं तो फिर ये नील पोटेंट तो हुआ नहीं। नील पोटेंट की शर्त क्या है कि नील पोटेंट की शर्त ये है कि a पावर k 0 हो जाए, बट a पावर k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर k इज लेस और इक्वल टू दिस स्मॉल n एंड n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड k इज नोन एज इंडेक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना, इंडेक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये एवरी जीरो मैट्रिक्स इज नील पोटेंट, जीरो मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट, जीरो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। तो आप ये सारे जीरो के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, है ना, एक ही जीरो। अब आप इस पे एक छोटा सा नोट लिखेंगे, ठीक है ना। नोट में ये है कि इफ ए इज नील पोटेंट, ध्यान दीजिएगा, इफ A इज नील पोटेंट मैट्रिक्स देन क्या होगा, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हो जाएगा x पावर n, और जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा x पावर k, और k का मान क्या होगा, 1 आर ग्रेटर देन 1 बट लेस देन दिस स्मॉल n, लेस आर इक्वल टू दिस स्मॉल n। ये होता है इसके बारे में। और ऑल आइगन वैल्यूज आर 0। तो अगर सभी आइगन वैल्यूज 0 हो गए तो इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ नील पोटेंट इज 0, ट्रेस ऑफ नील पोटेंट इज 0। नील पोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस भी 0 होगा और उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, ठीक है ना। विशेष ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा। और आप देखेंगे यहां से भी देख सकते हैं कि अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं हुआ, जैसे यहां से जो am होगा, am फॉर x इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, n, मीन्स जो जीरो आइगन वैल्यूज है उसकी जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी वो कितनी है, n। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, लेकिन अगर हम लोग बात कर दिए कि इसका gm कितना होगा, ठीक है ना, इसका gm कितना होगा, तो gm के लिए आप ध्यान से देखिएगा। अगर a जो है जीरो मैट्रिक्स हो गया तब तो क्या होगा, am is same as gm and this implies a is diagonalizable, a is diagonalizable। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि a is not equal to 0, ये इस केस में आया कि अगर a जीरो मैट्रिक्स है,
लेकिन अगर a नॉन जीरो है बट a पावर k इज इक्वल टू जीरो वेयर k इज लेस आर इक्वल टू दिस n, इन दिस केस इट्स gm इज नॉट सेम एज am। इसका जो gm है उस केस में am के बराबर नहीं होगा और मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, और इस केस में मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो ओनली जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ओनली जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कभी भी नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। और आप दो तीन चीज और रखिएगा कि जैसे कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल निलपोटेंट मैट्रिक्स का जरूर रखिएगा कि सम ऑफ टू निलपोटेंट इज नॉट नेसेसरली निलपोटेंट, सम ऑफ टू निलपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरली निलपोटेंट। बट अगर कहा जाए कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स आप बताइए तो आप सीधे सीधे एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिए कि दिस pn to pn मीन्स दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू n एंड t ऑफ px इज इक्वल टू p डैश x। इससे जो मैट्रिक्स बनेगा ना ऑन स्टैंडर्ड बेसिस p डैश x इज डेरिवेटिव, देन ये मैट्रिक्स हमेशा कैसा होगा, निलपोटेंट होगा। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, आप कुछ ऐसे मैट्रिक्स देख लीजिएगा जिनके आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, हमेशा डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं। तो इसके बाद आप एक छोटा सा नोट आज लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है ना। नोट नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि लेट t फ्रॉम v टू v बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, let t from v to v be a linear transformation। जैसे ये लीनियर वर्ड आपको सुनाई दे, ठीक है ना, लेट t from v to v be a linear transformation। जैसे कहा जाए नहीं तक कोई दरवाजा नॉक नॉक कर रहा है तो आप जतन होते कोई खटखटा रहा है, खोलना होगा, तो जैसे लिखा जाए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप तुरंत रिकॉल करिए खुद को कि इसका मतलब फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ दिस v एंड अल्फा एलिमेंट ऑफ फील्ड t ऑफ अल्फा x प्लस वाई इज सेम एज अल्फा टाइम्स tx प्लस t ऑफ y, tx मीन्स t ऑफ x। तो ये चीजें रिकॉल होनी चाहिए कि लीनियर, अगर आप लिख रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिक्स, तो आपको यही सिखाती है ना कि जैसे जो आप बोल रहे हैं उसको आप सच में महसूस भी कर रहे हैं कि नहीं, जो आप लिख रहे हैं उसको आप समझ भी रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं धड़ाधड़ लिखते चले जा रहे हैं जिसकी मीनिंग आप नहीं बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैथमेटिक्स आपको क्या क्या सिखाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड राइट। किसी ने बड़ी अच्छी चीज लिखी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बोलते हैं ना कि आप रिस्पॉन्सिबल होइए, रिस्पॉन्सिबल होइए, तो आप जो ये लिख रहे हैं इसके लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड राइट। मीन्स जो लिखा आपने कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो तुरंत रिकॉल हो जाए कि फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ दिस भी, ये फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ दिस बी एंड अल्फा एलिमेंट ऑफ फील्ड दिस टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई इज सेम एज अल्फा टी एक्स प्लस टी ऑफ वाई, देन दिस टी इज व्हाट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर से भी आप सतर्क रहिएगा, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन एक छोटा सा नोट्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स है, देन आप देख सकते हैं कर्नल ऑफ टी, हम लोग थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं इसको, देन कर्नल ऑफ टी इज कंटेन्ड आर इक्वल टू, देन कर्नल ऑफ टी इज कंटेन्ड आर इक्वल टू कर्नल ऑफ t2 means t square, contained are equal to kernel of t3, contained are equal to kernel of t4 and this dot 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 kernel of t power n minus 1 contained are equal to kernel of
t पावर n एंड दिस डॉट डॉट, है ना। अब आप इसको देखेंगे ना तो आप इजिली इसको देख सकते हैं कि एक्चुअल में आप लिख क्या रहे हैं। एंड वी कैन राइट दिस इज कंटेंट आर इक्वल टू कर्नल ऑफ t पावर n प्लस 1। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कर्नल ऑफ दिस कर्नल ऑफ t पावर n प्लस 1। ठीक है ना, कर्नल ऑफ t पावर n प्लस 1। तो n प्लस 1 तक की बात करें। अब आप ध्यान से इसको देखिएगा, अगर कर्नल ऑफ t इज कंटेंट आर इक्वल टू कर्नल ऑफ t स्क्वायर, मीन्स बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि कर्नल ऑफ t जैसे आप लिए नहीं है, ये भी है, ये भी है, यहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन है t। आपने लिखा कि कर्नल ऑफ t, तो कर्नल ऑफ t तो यही होगा ना, दिस विच इज मैप टू आइडेंटिटी ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। ये सारा जो है कर्नल कहलाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, इसको कहां मैप किया था, आइडेंटिटी पे। आपने मैप नहीं किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसा था कि इस पूरे पोर्शन को लेके कहां चला गया, उस जीरो पे चला गया। तो अगर इस पूरे पोर्शन को जीरो पे लेके चला गया तो ये जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस भी, तो उस केस में कर्नल हुआ। तो कर्नल टी की डिफिनेशन भी तो यही है ना कि दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्स ऑफ बी सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड कर्नल ऑफ टी बिहेव्स इन सेम वे, सेम मैनर, सेम फैशन एज नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए। और नल स्पेस ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज वेक्टर कैपिटल एक्स इसलिए लिखा गया कि हमें भी का पता ही नहीं कि वो किस डायमेंशन का और है क्या। तो कैपिटल एक्स सच दैट ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कर्नल टी तो ये हो गया। अब कह रहे हैं कि कर्नल ऑफ T2, तो कर्नल ऑफ T2 क्या है, जो मैप दिया गया है सबसे पहले उस मैप का ही आप कंपोजिशन लेते हैं, इसके बाद उसको कंटेंट कराते हैं। तो कह रहे कि ये जो कर्नल T है ये क्या होगा, ये जो कर्नल T आएगा उसके अंदर कंटेंट हो जाएगा। तो अब अगर ऐसा हुआ कि कर्नल T इज कंटेंट आर इक्वल टू कर्नल T स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, और कर्नल T सबस्पेस ऑफ भी डोमेन स्पेस, कर्नल T2 is also subspace of V, कर्नल T3 is also subspace of V, कर्नल T4, T5, T6, T7 dot 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 all are subspace of this कैपिटल V। सब के सब तो कैपिटल V के ही सबस्पेस है ना, कोई ऐसी अलग बात तो की नहीं जा रही है। तो अगर ये इसमें कंटेंट है, आर इक्वल है, तो इस बात की तो गारंटी कर रहे हैं ना, आपकी डायमेंशन ऑफ कर्नल T इज लेस आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल T2। ध्यान से देखिएगा, एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल T इज नलिटी ऑफ T लेस आर इक्वल टू नलिटी ऑफ T2। एंड इफ this n V is n dimensional vector space, if this capital V is n dimensional vector space over F, this implies what, rank of T is greater or equal to rank of T2। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नलिटी ऑफ T इज लेस आर इक्वल टू नलिटी ऑफ T स्क्वायर। मीन्स है ना कि ये जो है अगर ए बी में कंटेंट है या उसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि ए में या तो बी से कम एलिमेंट है या फिर बराबर हो सकते हैं। ये और इसे ही जनरलाइज किया गया कि दिस कर्नल ऑफ T पावर n इज कंटेंट आर इक्वल टू कर्नल ऑफ T पावर n प्लस 1 एंड दिस इंप्लाइज dimension of kernel of T power n is less or equal to dimension of kernel of T power n plus 1 and this implies nullity of T power n
is less or equal to nullity of t power n plus 1, and this implies rank of t power n is greater or equal to rank of t power n plus 1। और ये कैसे हुआ? ये यहां से हुआ कि अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, मीन्स आप देखिएगा नलिटी tn की tn प्लस 1 की नलिटी से छोटी या उसके बराबर होगी, लेकिन रैंक की जब आप बात करेंगे ना, तो रैंक ऑफ t पावर n इज ग्रेटर और इक्वल टू रैंक ऑफ t पावर n प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और इस पे जो है ये क्यों ऐसा हुआ ये देख सकते हैं कि अगर ये ऐसा आप लिख दिए कि tn हमारा ये मैप हो लाइक दिस फ्रॉम दिस bn, tn मीन्स t ही है, दिस इज t फ्रॉम दिस bn टू bn, ठीक है ना। तो जो रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज व्हाट डायमेंशन ऑफ दिस bn मीन्स n, यहीं से निकलता। तो अगर रैंक छोटी हुई तो ये बढ़ जाएगी, और अगर रैंक बड़ी हुई तो ये छोटा हो जाएगा, बस यही अंतर। अगर रैंक बड़ी हो गई तो ये छोटा होगा, और रैंक छोटी हुई तो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो रिलेशन लिखा गया। ये जो आपने रिलेशन लिखा उसी पे है कि ये यहां देखिए, ये जो नलिटी है इससे छोटी है तो ये रैंक बड़ी हो गई इससे, तो अगर नलिटी छोटी होगी तो रैंक बड़ी हो जाएगी, यही इसका मेन, ठीक है ना। अब आप इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछ लिया जाता, ऐसी ही आपसे बड़ी छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें पूछी जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल है कि लेट डायमेंशन ऑफ दिस v इज k where k is greater or equal to 2, ठीक है ना। करें कि डायमेंशन ऑफ दिस v इज k where k is greater or equal to 2, मीन जो v है वो या तो ऑफ v is k greater or equal to 2, and let t from b to b is such that this t power n plus 1 is equal to 0 but t power n is not equal to 0, and here this n is greater or equal to 1। तो कह रहे हैं कि अब आप देखिए डायमेंशन 2 या 2 से बड़ी की बात कर रहे हैं कि जो वेक्टर स्पेस है इसकी डायमेंशन कितनी है, 2 है या फिर 2 से बड़ी डायमेंशन, 2 या 2 से बड़ी डायमेंशन है। लेकिन यहां जो इस शर्त दी गई है, इस शर्त को आप ध्यान से देखिए कि tn जो है नॉट इक्वल टू 0 बट tn प्लस 1 0 हो रहा है। इसका मतलब इससे ये कह रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन में दिया गया, दिस इंप्लाइज व्हाट, t इज नीलपोटेंट, आप ध्यान दीजिएगा, t इज नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन विथ इंडेक्स n प्लस 1, और जैसे n का मान 1 या 1 से बड़ा होगा, ध्यान से देखिए 1 या 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इंडेक्स 2 या 2 से बड़ा हो जाएगा। और जब इंडेक्स 2 या 2 से बड़ा होगा तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि हियर a मींस t इज नॉट इक्वल टू 0। जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स नॉन जीरो नीलपोटेंट है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल केवल तभी होता है जब मैट्रिक्स जीरो हो। अब आप आइएगा, यहां से मिल गया आपको एक चीज, और करें कि सिंस ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, नीलपोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू जीरो होते हैं। और जब सारे के सारे आइगन वैल्यू जीरो हो गए तो ट्रेस नॉट इक्वल टू जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेस इज व्हाट, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो जब ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यूज है तो फिर क्या होगा, जीरो होगा। अब कह रहे हैं इसके पास आइए, ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि जो इंडेक्स है ये डायमेंशन इसकी k ले रहे हैं, कह रहे कि k इज इक्वल टू n। इंडेक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, वो ये है ना कि दिस इंडेक्स इज लेस आर इक्वल टू k, k इज योर डायमेंशन,
dimension of this B means dimension of B means K is order of this matrix found by T, इसका ऑर्डर है। और इंडेक्स यहाँ पे कितना आया, n+1 आया, n+1 इंडेक्स तो यही था ना, इज लेस आर इक्वल टू के। अगर n+1 इज लेस आर इक्वल टू के मीन्स व्हाट, k is greater or equal to n+1 and this guarantee that k is strictly greater than this one। n+1 के या तो बराबर है या बड़ा है, तो n से तो बड़ा हो जाएगा ना, इसका मतलब ऑप्शन डी भी क्या है, इनकरेक्ट। अब आप ऑप्शन ए पे आइए, आप ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि रैंक ऑफ टी पावर n इज लेस आर इक्वल टू नलिटी ऑफ टी पावर n। इस ऑप्शन को आप देखिए, आप लिखते थे कि कर्नल t इज कंटेंट आर इक्वल टू कर्नल t2 इज कंटेंट आर इक्वल टू कर्नल t3 इज कंटेंट आर इक्वल टू डॉट डॉट कर्नल tn इज कंटेंट आर इक्वल टू कर्नल t पावर n+1। ये लिखा आपने कि दिस इज लेस आर इक्वल टू, दिस इज लेस आर इक्वल टू, दिस इज लेस आर इक्वल टू। ठीक है, दिस इज लेस आर इक्वल टू, इसका मतलब आप ये लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कि नलिटी ऑफ टी पावर n इज लेस आर इक्वल टू नलिटी ऑफ टी पावर n+1। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि रैंक, अगर नलिटी लेस हो गई तो रैंक बड़ी हो जाएगी। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ टी पावर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू रैंक ऑफ टी पावर n+1। लेकिन क्या रैंक ऑफ टी पावर n और रैंक नलिटी ऑफ टी पावर n में हम रिलेशन ले सकते हैं? इस मैट्रिक्स के लिए आप देखिएगा, आराम से देखिएगा, जो मैट्रिक्स आपने लिया हुआ है, यहां जो मैट्रिक्स A है, A इज नीलपोटेंट, A इज नीलपोटेंट, इसका मतलब क्लियर है कि अगर इंडेक्स इसका कम है तो फुल रैंक मैट्रिक्स तो होगा नहीं। तो उस केस में अगर इंडेक्स ये नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो उस केस में जो इसका रैंक है, करें कि रैंक इज ग्रेटर देन नलिटी ऑफ दिस, तो आंसर इज व्हाट, यस करेक्ट है ना। तो एक क्वेश्चन ये रहा। अब आप जो है दूसरे क्वेश्चन पे आइएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 को आप लिख सकते हैं इस तरीके से। और इस एग्जाम्पल नंबर 2 से पहले एक छोटा सा आप नोट लिखिएगा कि लेट t from this R m cross n to R m cross n be a linear transformation, be a linear transformation। let t from R m cross n to m cross n be a linear transformation। करें कि such that tx is equal to ax, where A is any fixed matrix, where this A is any fixed matrix। आप देख लीजिएगा A को, A is here any fixed matrix, A is any fixed matrix। ठीक है ना, करें कि then rank of this A means T, then rank of this T is equal to number of columns, number of column क्या है, n है, is n into rank of A, and nullity of this T is equal to n times n times nullity of this transformation T। ये कुछ नोट्स ही आपको दिए जा रहे हैं, आप इसे विशेष रूप से तैयार रखिएगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में काम करेंगे, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करें यहां से। किसमें क्या करना है, रैंक ऑफ टी इज n टाइम्स रैंक ऑफ ए एंड नलिटी ऑफ टी इज n टाइम्स नलिटी ऑफ दिस ए। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप देखिएगा कि लेट ए बी
है ना। हम लोग लिखते हैं कि लेट, एक एग्जाम्पल है आपका, लेट ए बी ए आई जे, ये एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और जो मैट्रिक्स ए आई जे है इसकी एंट्री हम लोग कर देते हैं ऐसे कि वेयर ए आई जे इज व्हाट, के फिक्स है एंड के इज इक्वल टू नॉन जीरो फॉर एवरी आई जे, ये फिक्स है, कोई फिक्स नंबर हो गया, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, समथिंग -1, -2, -3, आप पाई भी ले सकते हैं आप, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट के इज पाई, और ये हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करें या जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं, दिस इज व्हाट ए n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है ना, A इज n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड T फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, T फ्रॉम दिस R n क्रॉस n to R n क्रॉस n be such that Tx is equal to Ax, Tx is equal to Ax, ऐसा लिख लिया गया। देन करें कि देन ऑप्शन ए, रैंक ऑफ दिस टी इज व्हाट n स्क्वायर, एंड ऑप्शन बी, रैंक ऑफ टी इज n, एंड ऑप्शन सी, nullity of t is this n square minus n, and D none of these। आप एकदम आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार फिर से। करें कि A जो है n क्रॉस n का मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्री k ले ली गई और k क्या है, पाई है, लेट दिस k इज पाई, मीन्स जो मैट्रिक्स A है इसकी सारी एंट्री पाई 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 डॉट 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 दिस पाई एंड दिस पाई 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 डॉट डॉट पाई, मीन्स इस तरीके से पाई पाई डॉट डॉट दिस पाई, ठीक है ना। और करें कि T जो है आर एन क्रॉस एन से आर एन क्रॉस एन पे मैट्रिक्स है सच दैट Tx इज इक्वल टू Ax, एक तो आपने फिक्स मैट्रिक्स ले लिया है, दिस Tx इज इक्वल टू Ax, करें कि देन रैंक ऑफ T इज n स्क्वायर, पहला ऑप्शन। दूसरा कर रहे हैं कि रैंक ऑफ T इज n, फिर करें कि नलिटी ऑफ T इज n स्क्वायर माइनस n, और फिर करें कि नन ऑफ दिस। तो आप एकदम आराम से इसको लिखिएगा, है ना। इसका सलूशन देखिए, सलूशन क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट लीजिएगा आप थोड़ा सा। n क्रॉस n, ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, सारी एंट्री पाई है, सारी एंट्री पाई है, तो अगर सारी एंट्री पाई है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक कितना होगा, दिस, यहां आप लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज व्हाट, सिंपली 1, क्योंकि सारा पाई है ना, सारा पाई, तो रैंक 1, और ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी, नलिटी ऑफ ए इज हाउ मच, n माइनस 1, ए की नलिटी कितनी होगी, n माइनस 1, क्लियर हो रहा है ना। नलिटी ऑफ ए इज n माइनस 1, एग्री कर रहे हैं आप मेरी बात से। अब आपको ये बताना है कि रैंक आप करें कि रैंक ऑफ टी, तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n टाइम्स नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू रैंक ऑफ ए, एंड रैंक ऑफ ए इज व्हाट, दिस 1, तो दिस इज n, तो रैंक ऑफ टी इज n स्क्वायर, दिस ऑप्शन इज व्हाट, इनकरेक्ट। अब आप चलिएगा नेक्स्ट ऑप्शन पे, ये तो रैंक ऑफ टी इज n, नलिटी ऑफ टी की बात कर रहे हैं, तो नलिटी ऑफ टी इज n इंटू नलिटी ऑफ ई, ध्यान से देखिएगा, एंड दिस इज n इंटू
n minus 1 means n square minus n, दिस इज नलिटी करेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, दो ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। विशेष सावधानी और विशेष आप ध्यान रखेंगे आंसर करते समय कि एक्चुअल में आप या हम इसमें कर क्या रहे हैं, है ना। एक छोटा सा नोट्स था, उस नोट्स पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं कि लेट, ध्यान से देखिएगा, लेट मल्टीप्लाई कैसे करना है ना। लेट, क्योंकि मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेट टी फ्रॉम, एक क्वेश्चन देखिए, लेट टी फ्रॉम आर 4 क्रॉस 4 टू, ये आर है, दिस इज आर, आर 4 क्रॉस 4 से आर 4 क्रॉस 4 पे, such that t of x is equal to a of x, and here a is, for example, this 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 and this 1 1 1 1. So what is then what is nullity of this t? तो nullity of t, nullity of t, rank of t, यही सब पूछा जाएगा। तो nullity of t is what? This is n, n is what here, number of columns, तो 4 into nullity of e, and what is rank of a here? इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? 3। किसने कहा 3 है? इसकी रैंक 3 नहीं होगी, है ना। इचलेन फॉर्म में आप रिड्यूस करेंगे, नीचे की सारी रो 0 हो जाएंगी, तो यहां से जो है ना रैंक ऑफ ए जो है 1 आएगा, तो नलिटी कितनी हो जाएगी? नलिटी ऑफ ए इज 3, तो दिस इज 4 इंटू 3 मीन्स 12, तो नलिटी ऑफ टी इज 12। तो नलिटी ऑफ टी इज 12, इट मीन्स व्हाट? नलिटी ऑफ टी इज 12 को आप ये लिख रहे हैं कि नल स्पेस ऑफ दिस ए इज 12, नल स्पेस ऑफ दिस ए इज 12। आप समझिएगा इसको कि नलिटी ऑफ टी इज दिस मीन्स नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, वहां से भी नलिटी की बात कर रहे हैं, तो दिस इज 12। और फिर आप एक अगला छोटा सा नोट लिखिएगा, या इस पे आप एक क्वेश्चन ही कर लीजिए, ये नोट ही है समझिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लीजिएगा कि लेट, कैसे आप लिखेंगे कि लेट ए बी दिस, हम लोग उसी की बात करें जो अभी चर्चा की गई ना कि टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए एक्स को 0 कर दिया, करें कि लेट डब्ल्यू ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ, लेट डब्ल्यू ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज मैट्रिक्स एक्स, ये एक्स मैट्रिक्स है यहाँ पे, ऑफ एम 3 क्रॉस 3 सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0। लेट डब्ल्यू ए कंसिस्ट ऑफ all those 3 cross 3 matrix such that Ax is equal to 0 and where A is, where capital A is pi 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 pi, this E E E, आप ध्यान दीजिएगा, पाई 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 एंड दिस E E E, ओके। तो करें कि देन डायमेंशन ऑफ दिस W ऑफ A इज ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आप ध्यान से देखिएगा, है ना, सेम चीजें आप कर रहे हैं। वहां पे जो टी की रैंक की बात करें, टी की नलिटी आपने जो निकाला था, नलिटी ऑफ टी वहां पे क्या था? नलिटी ऑफ टी जो था वो जो कर्नल टी था उसके डायमेंशन की बात हो रही थी, और जो कर्नल टी था वो क्या था? वहां पे ए एक्स इज इक्वल टू 0 था, तो जो उसमें कर्नल टी ए एक्स इज इक्वल टू 0 था वो यहीं पे क्या हो गया? डब्ल्यू ए हो गया, सोल्यूशन स्पेस की बात हो रही है। तो अब आप ये लिखेंगे कि जो m है, m 3 क्रॉस 3,
इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितना है, 3 है नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस नलिटी ऑफ दिस ए, इस ए की नलिटी। तो व्हाट इज रैंक ऑफ दिस ए, आप इसमें से माइनस करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई 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 0 0 0 एंड ई माइनस पाई एंड ई माइनस पाई, है ना, पाई 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 ई माइनस पाई, और पाई तो 0 है नहीं, ये ना आया। लेकिन आपको क्या करना था, ये तो आपने ऐसे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें इचलेन फॉर्म लगाना है, तो हमको ये करना होगा कि ये वाला एलिमेंट भी 0 करना है इसके नीचे। तो आप पहले को इसको ई से मल्टीप्लाई करिए, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज रैंक, 1, एंड इफ रैंक इज 1 देन व्हाट इज नलिटी, तो नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज 2 and hence dimension of this W is equal to 3 into nullity of A, means 3 into, we can write here 3 into this 2 means 6, ये 3 into 2 means 6, ये रहा इसकी डायमेंशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बड़ा इजीली इसको देख सकते हैं। ये कुछ ट्रिक नहीं कहेंगे आप, ठीक है ना, ये ट्रिक नहीं है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो बड़े इंपॉर्टेंट, आप इसको करते रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, करेक्ट, लेट कैपिटल ए इज ए आई जे, ठीक है ना, लेट कैपिटल ए इज ए आई जे, और ए आई जे में क्या है, ए आई जे इज 1 फॉर एवरी आई कमा जे, इसकी बात कर रहा है, और 1 लेस आर इक्वल टू आई कामा जे लेस आर इक्वल टू 11, ये 1 से लेके 11 तक है। मीन्स यू आर सेइंग दैट दिस इज 11 का क्रॉस 11 मैट्रिक्स, है ना। ये मैट्रिक्स कैसा है, 11 क्रॉस 11 का मैट्रिक्स है। अब 11 क्रॉस 11 का मैट्रिक्स है, तो कह रहे हैं कि देन आप देखिए ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है कि देन determinant of I minus A, then determinant of I minus A is 10, B दूसरा बोल रहा है कि 0 is the eigen values of A, 0 is the eigen value of A but not ऑफ आई माइनस ए। जो 0 है आइगन वैल्यूज ऑफ ए है, लेकिन आई माइनस ए का आइगन वैल्यूज नहीं है, ये कहा जा रहा है। तीसरा ऑप्शन कर रहे हैं कि ट्रेस ऑफ आई माइनस ए 0, ट्रेस ऑफ आई माइनस ए इज 0, एंड ऑप्शन डी ट्रेस ऑफ आई माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0। बड़े ही आराम से आप देखिएगा, ठीक है ना, बड़े आराम से देखना है। और ये करें कि मैट्रिक्स एक ऐसा है 11 क्रॉस 11 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे 11 क्रॉस 11 ही जरूरी नहीं, वहां पे 5 क्रॉस 5 का भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमेशा, 100 क्रॉस 100 का भी हो सकता है, 10 क्रॉस 10 का हो सकता है, 50 क्रॉस 50 का हो सकता है, 60 क्रॉस 60 का हो सकता है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस पे कि ये इसी का होगा। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स आप लेते हैं जिसकी, देखिए सोल्यूशन थोड़ा सा आप इसका देखिएगा, ये जो मैट्रिक्स ए है 11 क्रॉस 11 का मैट्रिक्स, तो सारी एंट्री इसकी क्या है, 1 है, सब 1 ही है 11 क्रॉस 11। तो व्हाट इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, 1, एंड नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, 10, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि नलिटीज की कितनी हो गई, 10 हो गई, नलिटीज 10, और रैंक कितनी हो गई, 1, एंड व्हाट इज ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज 11। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है।
कि अगर सारी की सारी एंट्री 1 है और 11 क्रॉस 11 का है तो रैंक 1 होगा, नलिटी 10 होगी और ट्रेस कितना होगा 11 होगा। नलिटी 10 है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नलिटी इज 10, nullity of this matrix is 10 means you are saying that it is same as dimension of eigenspace corresponding to lambda is equal to 0. Dimension of eigenspace corresponding to eigenvalue 0. So nullity of A is 10, it means dimension of eigenspace corresponding to eigenvalue 0 is 10, and eigenvalue 0 is 10, it means what? Here this 0 is repeated 10 times. Here eigenvalue 0 is repeated 10 times. यहां पे करें कि 10 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और 10 टाइम्स रिपीट हुआ। और एक जो इसकी रैंक 1 है, रैंक 1 आ रही है, तो रैंक 1 आ रही है, इसका मतलब ऐसा तो हो ही रहा कि एक रो है जो नॉन जीरो है इचलेन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद। तो ऐसे केस में, ऐसे ये स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स है, और इसमें जो इसका आप कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, अब मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं इसको, आप देखिएगा, ठीक है ना, ये और ऐसे क्वेश्चन को आप टैकल करते समय विशेष ध्यान रखेंगे इस चीज का, है ना। ऐसा नहीं कि लेके एग्जाम्पल लगे उसको सॉल्व करने, मॉड ऑफ आई माइनस ए माइनस लैम्डा आई करके उसको निकाल रहे हैं धड़ाधड़, आप ऐसा कुछ मत करिए, कैरेक्टरिस्टिक लिखिए इसका, x माइनस 0 पावर नलिटी ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ट्रेस ऑफ ए, ये होगा, है ना, x माइनस दिस। और इस केस में क्योंकि ये स्पेशल केस आ गई मैट्रिक्स की, और ये हो जाएगा x पावर 10 इंटू एक्स माइनस 11। अब यहां से जो आइगन वैल्यूज आई 0 0 0 0 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 वाला ही रहेगा, 11 ट्रेस उसका 0 करेंगे। अब ये इसका आइगन वैल्यूज है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि 0 इज द आइगन वैल्यूज ऑफ ए बट नॉट आई माइनस ए, 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। इस लाइन में कहीं ये नहीं कहा जा रहा है कि 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, समझ ही रहे होंगे आप। आइगन 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, हियर वी आर नॉट सेइंग, और क्वेश्चन डजंट से दैट 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर ऐसा बोला जाता कि 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, वो केस दूसरी हो जाती कि 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, तब तो केस दूसरी हो जाती, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो कह रहा है कि ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट होगा, बट नॉट ऑफ आई। आई का इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे ही आई की बात करेंगे तो आई का आइगन वैल्यूज 1 1 1 1 सारा 11 टाइम्स, और एक आइगन वैल्यूज 0 0 0 0 11 टाइम्स। तो जब आप माइनस करेंगे तो माइनस तो आ जाएगा 1 1 1 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 10, ये सभी 11 होंगे। तो क्लियर है कि 0 तो अब आई माइनस ए का आइगन वैल्यू 0 तो होगा नहीं, है ना, तो बट नॉट करेक्ट हुआ। ट्रेस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ट्रेस ऑफ आई माइनस ए इज 0, ट्रेस इज व्हाट, सम ऑफ आइगन वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये माइनस 10 है तो कितना हो गया 0। क्लियर हो रहा है ना। और इसमें कह रहे हैं कि ट्रेस ऑफ आई माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0, इनकरेक्ट। हियर डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए इज 10, डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए इज 10, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, दिस इंटू 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 दिस, तो सबका इंटू आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 होगा। तो अगर ये -10 लिखा जाता तो सही रहता, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर।
है ना। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को देख सकते हैं इसमें, है ना। और हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर आपकी क्वेश्चनिंग कराए जाएंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।